डायबिटिक पेशेंट हैं यानी कि शुगर के मरीज़ हैं, वो बेचारे ये सवाल कर रहे होते हैं कि हम लोग खाएं क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ जिसके अंदर शुगर है वो तो उनको मना की जाती है। रोटी के अंदर शुगर है उनको वो भी मना की जाती है, आपने उससे भी परहेज़ करनी है। फ्रूट्स वगैरह हैं उससे भी परहेज़ करना है, तो वो बेचारे खाएं क्या। किसी भी चीज़ पर टैग नहीं लगा होता कि ये डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं। छोटी सी चीज़ है, अगर इसको फॉलो कर लें कि जो भी शुगर का पेशेंट है, कुछ खाने से पहले अगर आप मील खा रहे हैं या आप स्नैक के टाइम पे कुछ खा रहे हैं, कुछ भी आप खा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल ले लें, अगर आप एक सेब खा रहे हैं तो आपने करना क्या है, आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर आपने एप्पल और उसके आगे आपने लिख देना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आ जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि आपको एप्पल क्या खाना है कि नहीं खाना। ये किस तरह पता लगेगा कि आपने ये खाना है कि नहीं खाना। किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सिर्फ एप्पल की बात नहीं हो रही, कोई भी आप चीज़, कोई भी खाने वाली चीज़ आप लिख रहे हैं, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 1 से लेके 55 तक आ रहा है, तो जो शुगर के पेशेंट हैं वो उसको ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं, फ्रेंडली तौर पे खा सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। लेकिन अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेकर 70 तक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उसको मॉडरेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसको छोड़ना नहीं है लेकिन उसको कम इस्तेमाल करना है। और अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा आ रहा है, 100 तक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो उसको बिल्कुल भी नहीं खा सकते, उससे परहेज़ करनी चाहिए उनको। सिंपल सा तरीका है, इससे शुगर के पेशेंट को पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, ये सिर्फ एक चीज़ के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल की बात की है, इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है तो आप 2 से 3 एप्पल खा लें, ऐसा नहीं करना। एक ही चीज़ खानी है, एक ही एप्पल खाना है। इसी तरह बाकी चीज़ों के लिए भी सेम रूल है।